भारत में काम करने का तौर तरीका अब पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जो देश के हर एक कर्मचारी और हर एक कंपनी पर असर डालेगा। तो चलिए सीधे समझते हैं कि ये नए लेबर कोड आखिर हैं क्या और हम सब के लिए इनके मायने क्या हैं। जरा सोच कर देखिए, दशकों से भारत का जो लेबर सिस्टम था वो 29 अलग अलग कानूनों के एक कह सकते हैं कि एक मकड़ जाल में फंसा हुआ था। कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए ही इन नियमों को समझना और इनका पालन करना बहुत ही मुश्किल काम था। और अब उस पूरे उलझे हुए सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। उन 29 कानूनों को हटाकर अब सिर्फ 4 नए सीधे साधे कोड लाए गए हैं। और सच कहे तो यही इन सुधारों का सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव है। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े बदलाव को समझते हैं। ये जो 29 कानूनों को 4 कोड में बदला गया है, यही उन सभी बदलावों की नींव है जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। ये नियमों को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये हैं वो 4 नए कोड: वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की परिस्थितियों की संहिता। मतलब अब से काम से जुड़ा हर पहलू, चाहे वो सैलरी हो, सेफ्टी हो या सोशल सिक्योरिटी, इन्हीं 4 कोड्स के तहत आएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बदलावों का एक आम सैलरीड कर्मचारी पर क्या असर पड़ेगा? उनकी रोजमर्रा की कामकाजी जिंदगी में क्या बदलने जा रहा है? देखिए, सबसे पहला और बड़ा बदलाव है पारदर्शिता को लेकर। अब हर कंपनी के लिए जरूरी होगा कि वो अपने कर्मचारी को एक लिखित अपॉइंटमेंट लेटर दे। मतलब अब आपका पद क्या है, सैलरी कितनी है और दूसरे फायदे क्या क्या हैं, ये सब कुछ साफ साफ लिखा होगा। इससे किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब बात करते हैं ओवरटाइम की। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया है। पहले क्या होता था कि ओवरटाइम के लिए आपको सामान्य दर से पेमेंट मिलती थी, लेकिन अब अगर कोई कर्मचारी अपने तय घंटों से ज्यादा काम करता है तो कंपनी को उसे सामान्य वेतन की 2 गुनी दर से भुगतान करना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। इसके अलावा भी कई और जरूरी नियम आए हैं, जैसे कि पूरे देश के लिए एक न्यूनतम वेतन, जिसे फ्लो वेज कहते हैं, तय किया जाएगा ताकि सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क ना रहे। वेतन का समय पर भुगतान करना अब अनिवार्य होगा। साथ ही महिलाओं को पूरी सुरक्षा के साथ रात के शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी और 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की मुफ्त में सालाना हेल्थ जांच भी होगी। इन कोड्स में एक ऐसा बदलाव भी है जिसे हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। ये वर्कफोर्स के एक ऐसे हिस्से पर ध्यान देता है जिसे आज तक कानूनी तौर पर कोई खास सुरक्षा मिली ही नहीं थी। ये वाकई में एक नई शुरुआत है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐप आधारित सर्विसेज का कितना इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो लोग ये सेवाएं हम तक पहुंचाते हैं, यानी वो कैब ड्राइवर और डिलीवरी पार्टनर, उनके अधिकारों का क्या? इन्हीं लोगों को गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो किसी ऐप के जरिए जब डिमांड होती है तब काम करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि अब तक ये लोग किसी भी पारंपरिक लेबर कानून के दायरे में आते ही नहीं थे। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा बदलाव। इतिहास में पहली बार इन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है और उन्हें सोशल सिक्योरिटी कोड के दायरे में लाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब उन्हें भी बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। इन नए कोड्स का व्यवसायों और कंपनी मालिकों पर क्या असर पड़ेगा? उनके लिए क्या आसान हुआ है और क्या मुश्किल? देखिए, मालिकों के लिए सबसे बड़ी राहत है नियमों का आसान होना। अब उन्हें 29 अलग अलग कानूनों के जाल में नहीं उलझना होगा, जिससे उनका बहुत सारा कागजी काम और बोझ कम हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ मामलों में कर्मचारियों की छटनी यानी ले ऑफ की प्रक्रियाओं को भी पहले से ज्यादा लचीला बनाया गया है। तो हर बड़े बदलाव की तरह इसके भी 2 पहलू हैं। कुछ संभावित फायदे हैं तो कुछ चिंताएं भी हैं। चलिए दोनों पर एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। अगर एक तरफ देखें तो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलना, सभी कर्मचारियों के लिए ज्यादा पारदर्शिता, ये सब वाकई में बहुत अच्छे कदम हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ट्रेड यूनियनों ने चिंता जताई है कि छटनी के नियमों में जो लचीलापन आया है उससे कहीं नौकरी की सुरक्षा कम तो नहीं हो जाएगी और शायद ट्रेड यूनियनों का प्रभाव भी कुछ कमजोर पड़ सकता है।
तो अंत में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या ये नए कोड वाकई भारत में हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे? देखिए, इसका असली असर तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये बदलाव बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।